हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीविका में। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। ये हमारा देखिए कि हमारे ये 19/3/2021 का जो है जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उसमें थोड़ा सा हमने ये जिक्र को करने की कोशिश किया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ समस्या इसलिए आ रही है कि यहाँ पर बहुत सारे जीविका के जो कैडर है, सीएम, बुक कीपर, जीआरपी, बीआरपी, पीआरपी जो भी है, उन लोग बहुत से ज़िले में जो उत्तरी बिहार में भी जो चुनाव चल रहा है वहाँ पर कुछ लोग सीसी, एससी, बीपीएम प्रेशर बना रहे हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या जो इसी प्रकार का जो आपको चुनाव लड़ने का हक नहीं है। और अगर चुनाव लड़ते हैं तो काम आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह का बात जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाने का कोशिश किया है। दोस्तों पहली नंबर बात तो ये, जहाँ पुरुष लोग काम कर रहे हैं सबसे पहले वो उसको हटाने के लिए साजिश रच सकता है। ठीक है, कि आप काम नहीं कीजिए, आपको अगर चुनाव लड़िएगा तो इस्तीफा देना पड़ेगा, जीविका का कैडर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमारा अख्तार इस्लाम शाहीन, ठीक है, विधानसभा में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्नकर्ता ये थे। ठीक है, उत्तरदाता देने वाले श्रवण कुमार थे। क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में जीविका कैडरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़कर इनका आर्थिक समुन्नत बनाने, निर्वाचन काल में मतदाताओं को प्रेरित करने, राज्य के विद्यालय के बच्चों के लिए कपड़ा सिलने एवं अन्य कार्य लिया जाता है, परंतु उन्हें 250 रुपया प्रति समूह की दर से भुगतान किया जाता है, जो काफ़ी कम है, जबकि उक्त जीविका कैडर के कर्मी शनिवार रविवार को भी काम करते हैं। आंशिक रूप से सकारात्मक आपका जो है इसमें उत्तर में दिया गया कि आपका जो है यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका जो है समूह से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सेवा प्रदान करने वाले कैडर भी मूलतः स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ही महिलाएं हैं। उनके द्वारा समुदाय के हित में जो कार्य किए जाते हैं उन्हें समूह सदस्यों द्वारा एवं उनके हित में जुड़े हुए हेतु कैडर का चयन सामुदायिक संगठन के द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा जाने वाली सेवाओं को एवं उनके मानदेय का भुगतान भी सामुदायिक संगठन द्वारा ही किया जाता है। सामुदायिक संगठन के विषय पर आपका संपादन के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर समझिएगा इस बात को कि आपका जो है उपयुक्त खंडों में उत्तर स्वीकारात्मक है। तो क्या सरकार जीविका कैडर को राज्य में निर्धारित न्यूनतम मासिक मजदूरी के बराबर मानदेय एवं समूह के सदस्य दीदियों को ब्याज मुक्त ऋण देने की विचार रखती है? तो कब, क्यों नहीं, तो क्यों? उपयुक्त खंडित में आपका जो है स्थिति स्पष्ट कर दी गया है कि स्वयं सहायता समूह को बैंक से प्राप्त होने वाले ऋण राशि पर ब्याज अनुदान प्रभावित है। इस हेतु बिहार के सभी जिलों को 2 वर्ग में बांटा गया है। प्रथम वर्ग में समूह को 7% ब्याज पर दिन उपलब्ध कराया जाता है और उसी वर्ग में ससमय वापसी करने वाले को समूह को अतिरिक्त 3% की छूट ब्याज में मिलती है, अर्थात प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% होती है। द्वितीय वर्ग के जिलों में समूह के द्वारा ससमय ऋण वापसी करने पर 5.5% तक छूट ब्याज में मिलती है। दोस्तों यहाँ पर कहना है कि जीविका के जो आपका ई लेटर तो ये वाला हो गया, ये बोला कि आपका जो है मतलब कहने का मतलब जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आप लोग काम कीजिएगा, लेकिन ये हमारा सामुदायिक जो है संगठनों पर जो है प्रोत्साहन राशि, मतलब कहने का मतलब है आप लोग हमारे कैडर जो है जीविका का समाज सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगला चिट्ठी जो हम दिखाने वाले हैं, इस चिट्ठी से आपको पता चलेगा कि चुनाव का जो हमारा प्रचार प्रसार आया था उसमें जीविका का जो है कहीं नाम भी नहीं दिया गया था। ठीक है, देखिए हम दिखाने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पर ये हमारा 26/12/2018 का ये लेटर निकाला गया था। ये बक्सर ज़िला का कहानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहा गया है लोक सेवाओं का अधिकार, हमारा जिला लोक सेवा से हमारा चिट्ठी निकाला गया था। यहाँ पर कह रहा है कि आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, परिवादित अनुपस्थिति, लोक प्राधिकार प्राधिकरण प्रतिनिधि उपस्थिति, परिवार का अनंत संख्या, छाया कुमारी, पिता तिलेश्वर राम, ग्राम रसेन, परिवार का नाम, इतना जो पूरा तरह दिखाया गया। दोस्तों जहाँ पर हाईलाइटेड दिखाया गया वहाँ पर हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जीविका का जो है ग्रामीण विकास विभाग का एक परियोजना है जिसमें समूह का आपका जो है गठन कर ग्रामीण जीविकों को गतिविधियों को जुड़ने हेतु चलाया जा रहा है। चूँकि इस सभी कार्यों हेतु सहयोग की आवश्यकता होती है, जिसके कारण विभिन्न कैडरों को तथा रखने को हटाने का अधिकार ग्राम संगठन संकुल संघ स्तरीय संघ का होता है तथा ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ को बार बार प्रशिक्षित
प्रशिक्षण एवं बैठक के माध्यम से यह जानकारी दी जाती है कि कैडर की समीक्षा किस प्रकार करना है, उनकी क्या जिम्मेदारी है तथा संघ को क्या अधिकार प्राप्त है और उक्त परिवार को कार्यालय से संबंधित नहीं है। उक्त परिवार का कार्यालय संबंधित नहीं है, चूँकि कैडर को रखने तथा हटाने की पूर्ण संबंधित स्वतंत्रता ग्राम संगठन को प्राप्त है। जीविका कर्मी की जिम्मेदारी ग्राम संगठन को मजबूती प्रदान करना कि न कि चयन करना और हटाना है। दोस्तों यहाँ पर साफ कर रहा है कि किसी भी विभाग का जो हमारा है ये लेटर जो हमारा दिया गया है, इसमें को बताया जा रहा है कि किसी भी कैडर को बहाली करने का जिम्मेदारी ना तो जीविका कर्मी को है ना कि परियोजना कर्मी को। यहाँ पर रखने की तथा हटाने की प्रावधानी CLF को है या VO को है या SHG को है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर से हम लोग बताना चाहते हैं कि ये चीज़ आप लोग को समझना होगा, क्योंकि दोस्तों भारत एक दिन में आज़ाद नहीं हुआ था। थोड़ा सा ये हम लोग को क्रांति आखिर आपको जो है आवाज़ को उठाना पड़ेगा, सब लोग को दीदी लोग को सिखाना पड़ेगा कि हमारे गाँव, हमारे पंचायत, हमारे ब्लॉक, हमारे क्लस्टर, जिला हमारा, ब्लॉक हमारा, आखिर शासन किसका होगा। तो हमारे ही ब्लॉक में हमारी ही दीदी के साथ हमें क्या करते हैं, बेइज्जती करते हैं। तो अगर आपको हमारा हम लोग हैं तो आपका जीविका दीदी और CM बुक कीपर की बदौलत से आपका जीविका के परियोजना कर्मी का इज्जत मिलता है, नहीं तो आपको कौन नहीं जानने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें बताया गया कि 8/2/2019 को एक अंशुमाला जो प्रेषक की थी श्रम अधीक्षक आपका जो है 3रा तल्ला इनकम टैक्स गोलंबर बेल रोड से आया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ कहा गया कि आपका यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर PDF आपको चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दिया गया है। आपको अगर PDF नहीं मिलता है तो हम एक नंबर देते हैं, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। आपका जो है उस पर हम क्या करेंगे, आपको लास्ट में कॉमेंट कर हम व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जीविका के जिन कैडरों का उल्लेख परिवादी द्वारा किया गया उनमें से कोई भी बिहार ग्रामीण जीविकापार्जन का प्रोत्साहन समिति अर्थात जीविका कर्मचारी नहीं है। ये विभिन्न स्वतंत्र सामुदायिक संगठन तथा स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन अथवा संकुल स्तरीय संघ के द्वारा अल्प अवधि हेतु अंशकालीन रूप से रखे जाते हैं, जिनके प्रतिदिन कार्य करने की अवधि निर्धारित नहीं होती है या इस हेतु सामुदायिक संगठन द्वारा मानदेय दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में परिवादी द्वारा की गई मांग कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों हम लोग का यहाँ पर देखिए, कुमारी अंशुमाला का क्या कहना है कि जीविका में जो है ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जबकि हम लोग को यहाँ पर शोषण किया जाता है कि आप 24 घंटा काम कीजिए, 2800 दिन आप क्या कीजिए, खटिए, तभी आपको पेमेंट मिलेगा। कभी मनरेगा का काम, सभी जीवन शौचालय का काम, कभी राशन कार्ड का, कभी मासिक प्रतिवेदन, कभी आपका जो है, ये लोग रिपोर्ट ही नहीं पहुंचाता है कि आप लोग काम करते हैं। ये लोग रिपोर्ट पहुंचाता है कि हम लोग का खाली सपोर्ट करते हैं। अगर सपोर्ट करने का बात, अगर हम पार्ट टाइम जॉब नहीं रहते हैं तो बहुत सारे कैडर को, बहुत सारे हमारे जीविका दीदियों को, CM बुक कीपर को CC में आज हमारा जो है उसे मौका मिलता, AC में उसे मौका मिलता। लेकिन लगभग जो है कि आप लोग बताइएगा कि किस जिले से कौन से कैडर को बहाली अगर हुआ है जीविका के नाम को लेकर, किस हमें इस विभाग में काम कर रहे हैं कैडर हैं, और उसके बावजूद जिसका भी बहाली हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, या जो जिस जिले के पास वीडियो देखते हैं अपना कमेंट जरूर देगा। ठीक है तो आपको दोस्तों ये हमने छोटी सी जानकारी आपके पास दिया। दोस्तों जीविका से संबंधित अगर आप लोग को न्यूज़ चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक नई वीडियो में दोस्तों मिलेंगे।